तो जब आप बाहर भी रहेंगे ना, वो अंदर ही अंदर वो चलता रहेगा। आप सैकड़ों से मिलेंगे, बात करेंगे, लेकिन आप अपनी पर्सनालिटी में रहेंगे। ये पर्सनालिटी को बनाने के लिए उपासना के 3 मार्ग हैं। कोई लोग कर्म मार्ग से जाते हैं, कोई लोग ज्ञान मार्ग से जाते हैं, कोई लोग भक्ति मार्ग से जाते हैं। लेकिन आप वैसे देखें तो हम जैसे बहुत बिजी, अल्प शक्ति वाले लोगों के लिए, अल्प आयु वाले लोगों के लिए भगवान ने कहा है, नाति सक्तो नाति विरक्तो। आप लोग सबके लिए सर्वे अधिकारिणो यत्र भक्ति मार्ग, हम लोगों के लिए भक्ति मार्ग है जिसके हम सब अधिकारी हैं। क्यों अधिकारी हैं? नाति सक्त नाति विरक्त। नाति सक्त नाति विरक्त का मतलब होता है हम लोग ना अधिक आसक्त हैं और ना अधिक विरक्त हैं। कैसे? इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगी। हम कहते हैं कि बच्चे से बहुत अटैचमेंट, बच्चे को बचपन से बड़ा किया, बहुत अटैच्ड है हम। एक दिन बेटे ने आके गाली दे दी माता पिता को। आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। तो जब उसने गाली दी तो माता पिता को बड़ा बुरा लगा और उन्होंने कहा कि बचपन से लेके इतना परिश्रम किया और आज इसने हमें गाली दे दी। समझ में आ गया सब स्वार्थी होते हैं। तो वो जो अटैचमेंट है वो थोड़ी देर के लिए विरक्ति में कन्वर्ट हुआ कि नहीं नहीं सब बेकार है, सब छोड़ देना चाहिए, वृंदावन जाके भजन करना चाहिए, ये सब ऐसा ही है। तो हमने क्या किया, हमने विचार भी कर लिया कि कल पैकिंग करेंगे और हम चलते बनेंगे, हमें नहीं रहना, ठीक है। उसके बाद जब आप पैक करके निकलने लगे तो बेटे ने पूछा, पापा हुआ क्या, कहाँ जा रहे हो? नहीं बेटा सब ठीक है, सब समझ में आ गया, कल तुमने जो हमको बोला अब और हम यहाँ नहीं रहेंगे। बोला पापा मैंने क्या बोला? बोले बेटा तू तो कल चिल्ला रहा था हमारे ऊपर। पापा वो मैंने थोड़ा पी ली थी ना तो मैं नशे में बोल गया, तो उसको आपको हृदय से नहीं लगाना चाहिए। अच्छा बेटा तो तूने नशे में बोला था, सच में नहीं बोला था? फिर अटैच्ड हो गए, चलो प्रोग्राम कैंसिल, नहीं जाएंगे, फिर अटैच्ड। तो हम लोगों की स्थिति ये रोज का नाटक है हमारा घर का, कभी अप कभी डाउन, कभी आप या कभी आप कभी डाउन, कभी आप, कभी तो वो इतने अपने लगते हैं और कभी इतने गैर के, मतलब ही नहीं है तुमसे। तो ये अवस्था को हमारे शास्त्रों ने बताया है नाति सक्त। हम ना अधिक आसक्त हैं ना अधिक विरक्त हैं, स्थिति के अनुसार हम आसक्त या विरक्त होते हैं, तो हमारे लिए भक्ति मार्ग है। अब यदि हम देखते हैं तो हमारी यही स्थिति है, हम लोग नाति सक्त नाति विरक्त हैं। भाई बहुत विरक्त होते तो ज्ञान मार्ग अपना लेते, बहुत आसक्त होते तो कर्म मार्ग अपना लेते, लेकिन हमारी स्थिति तो दोनों के बीच वाली है, तो इसीलिए हमारे लिए भक्ति मार्ग है। ये क्लियर हो गया आपको? अब भक्ति मार्ग में हमें क्या करना है? भक्ति मार्ग में हम उपासना कैसे करें? तो भगवान कहते हैं कि मुझे हौवा मत मानो। पहली बात, तुम मुझे भगवान मत मानो। भगवान का मतलब होता है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रिय ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णाम भग इति रणा। अर्थात भगवान का अर्थ होता है कि जिसके पास भग हो। भग का अर्थ होता है अनंत ऐश्वर्य वाला, अनंत श्री वाला, अनंत यश वाला, अनंत ज्ञान वाला, अनंत वैराग्य वाला, इसको कहते हैं भगवान। तो ऐसे भगवान को हम कभी प्यार नहीं कर सकते। वही भगवान वाले स्वरूप को अर्जुन को दिखाया था। तो अर्जुन ने क्या कहा था? वो अनंत सिर अनंत, तो अर्जुन ने कहा दिशो न जाने न लभे च शर्म, कि मुझे ये स्वरूप आपका नहीं देखना प्रभु, मुझे मेरा केशव चाहिए। सिमिलरली हम भगवान से प्रेम नहीं कर सकते, हम मेरे केशव से प्यार कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें भगवान वाले स्वरूप को साइड रखना है। आप भगवान हैं, आप सृष्टि करते हैं, प्रलय करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, आप ऑफिसर हैं। ऑफिसर के लिए अपना जब उसका बच्चा होता है तो वो बाप नहीं रहता, उस समय वो ऑफिसर ही रहता है। वो अपने बेटे का पिता कब बनता है? जब वो घर आता है। ऐसे ही
हमारे श्री कृष्ण भगवान यदि ऑफिस वाले हैं तो आप अपने ऑफिस में रहिए, हमको तो आपसे प्यार करना है, तो आपसे प्यार करने के लिए हमें क्या करना होगा, भगवत्ता को हटाकर उनसे संबंध बनाना है। तो संबंध क्या बनाना है, संबंध हमारे शास्त्रों में भक्ति में 4 बताए गए। या तो उन्हें स्वामी मान लो, अपने आप को दास मान लो, जो तुलसीदास जी ने किया, या फिर उससे ऊपर जाना है तो फिर दूसरा है, इसको बोलते हैं दास्य भाव। दूसरा होता है सख्य भाव, वो मेरा मित्र मैं भी उसका यार। इसके ऊपर होता है तीसरा भाव वात्सल्य भाव, वो मेरे माता पिता यानी हम उसके माता पिता और वो मेरे कौन है, मेरे बालक। यह है वात्सल्य भाव, वो मेरा बेटा है, जैसे यशोदा ने किया, जैसे सूरदास जी ने किया। सूरदास जी के लल्ला छोटे से थे और तुलसीदास जी के राजकुमार राम थे। एक बार की बात है, ये दोनों जा रहे थे कहीं, अचानक से वहां से एक पागल हाथी आया। तो जैसे ही पागल हाथी आया, सूरदास तो अपना वो गोपाल को लेके दौड़ने लगे, तुलसीदास जी वहीं खड़े थे। खैर पागल हाथी चला गया। तुलसीदास जी ने कहा, क्या तुम भक्ति करते हो, हमको देखो, हमें इतना भरोसा अपने भगवान पे, अपने राजकुमार पे कि वो पागल हाथी आया, हम लेके बैठे, हम कहीं नहीं गए और तुम तो इधर उधर दौड़ रहे थे, तुम्हें भगवान पे भरोसा नहीं। सूरदास ने कहा, देखो भाई, तुम्हारे जो राम है वो राजकुमार है, तीर वीर मार के हाथी को भगा सकते हैं, मेरा जो लल्ला है वो बहुत छोटा सा है, उसको तो मुझे संभालना पड़ता है। तो तुम कैसे सोचते हो पागल हाथी को देख के वो क्या करता, तो इसलिए मैं लेके भागा। दैट इज वात्सल्य भाव, कि हम उस समय ये नहीं मान सकते कि वो भगवान है। और नेक्स्ट है मधुर भाव। मधुर भाव जो मीरा ने किया, अपनी आत्मा से भी अधिक उन्हें प्रेम किया कि वो मेरे आत्मा से भी अधिक प्यारे प्रियतम है। प्रियतम का अर्थ पति नहीं होता, प्रियतम का अर्थ होता है हमें सबसे अधिक प्रिय वस्तु क्या है, आत्मा, अपनी आत्मा। तो अपने प्राण से भी जो अधिक प्रिय होता है वो है प्रियतम। तो मीरा ने उन्हें प्रियतम मान के जो प्यार किया मधुर भाव में, वो सबसे ऊंचा भाव। तो इन 4 भावों में आपको किसी भी भाव को चुन लेना है और उसी भाव से उनकी दिन रात उपासना करनी। बस ये है सरल मार्ग, संबंध बनाकर उनसे प्यार करो। अब हमारे गुरुदेव जी ने प्रेम करना कैसे करना है, कैसे शुरुआत करें, तो उन्होंने बताया कि कलयुगी जीव को उसको 2 प्रकार की साधना करनी है। एक वो एकांत कमरे में बैठ के करें 1 घंटे के लिए, चाहे आधा घंटा सुबह शाम बांट ले एकांत कमरे में। और वो एकांत कमरे में जब अपने आप को जमा लेगा तो वो सारे दिन कर्मयोगी के रूप में रह सकता है। वो मैं आपको उदाहरण से बताती हूँ। जैसे आप यूं सोच लीजिए कि दूध और पानी मिक्स है, ठीक है। अब जब दूध में पानी मिक्स होता है ना, तो दूध को बहुत इंसल्ट लगती है और कोई भी उसको लेना पसंद नहीं करता। तो पानी ने बड़े ताव से दूध से कहा, मुझसे अलग होके दिखा। तो दूध को बहुत इंसल्ट लगी कि मैं इससे अलग कैसे हूं। खैर विचार हुआ, दूध ने अपने आप को एकांत में जमा लिया और वो दही बन गया। फिर उसको चर्न किया गया, मथा गया तो मक्खन बन गया। अब इस मक्खन को पानी पे डाल दिया गया तो वो पानी के कोपड़े पे तैर रहा है, पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। अब ये मक्खन पानी से कहता है, मुझ में मिलके दिखा। एक दिन तू मुझे कह रहा था कि मुझसे अलग होके दिखा, आज मैं कहता हूं मुझ में मिलके दिखा। पानी मक्खन में नहीं मिल सकता। लेकिन ये अवस्था कैसे बनी? दूध जो मिक्स था पानी के साथ, उसने एक प्रोसेस किया, एकांत में बैठा, अपने आप को जमाया, अपने आप को मथा, मथने के बाद फिर वो एक अवस्था में पहुंच गया। ठीक इसी प्रकार मैं और माया दूध पानी के समान मिक्स हैं, इसलिए हम लोग बह जाते हैं। तो अपने आप को क्या करना होगा? एकांत में जमाना होगा। भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, उनके जन, उनका स्मरण, चिंतन, भजन जब एकांत में करेंगे, दिस इज द प्रोसेस। इसको जब एकांत में करेंगे, इसी को भक्ति कहते हैं। तो इससे क्या होगा? आप अपने आप को चर्न करेंगे, डिवोशन से चर्न करेंगे। जब आप अपने आप को भक्ति से मथेंगे तो
तो मथने के बाद आपकी एक अवस्था बन जाएगी, आपका उनसे प्रेम होगा और एक अवस्था बनेगी आपकी। वो जो अवस्था बनेगी वो क्या है, आपका मन धीरे धीरे धुलेगा, मार्जित होगा, साफ होगा, इम्प्योरिटीज माइंड की जाएंगी। तो जब इम्प्योरिटीज जाएंगी तो आपकी अवस्था बनती जाएगी, आप निर्मल होते जाएंगे, आप निर्मल होते जाएंगे। जितनी जितनी मात्रा में आप निर्मल होंगे उतनी उतनी मात्रा में आप में सद्गुण आएंगे और अवगुण जाएंगे। तो जब आप निर्मल हो गए, आपने अपने आप को माखन जैसा बना लिया, अब निर्मल मन से आप पूरी दुनिया में घूमिए। ये दुनिया, उस माखन में पानी मिक्स नहीं हो, ये दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आप उसी परिवार में रहोगे तो भी ठीक, कुछ भी आपको कोई असर नहीं करेगा। तो इस प्रकार से अपने आप से बातचीत करके और ठाकुर जी को सामने देखकर हमें एकांत में बैठ के करना है। ठाकुर कभी देखना है कि ठाकुर जी हमारी ओर देख रहे हैं, कुछ इशारे कर रहे हैं। कभी ऐसा भी भाव बनाना है कि वो अपनी भुजाएं पसार कर अपने पास बुला रहे हैं। कभी सोचना है उन्होंने हमें गले लगा लिया, और फिर वो गले लगाने के बाद आपको क्या फीलिंग हो रही है उसको फील करना है। तो ये सारी चीज़ें कीर्तन के साथ साथ आपका होते रहना चाहिए। जैसे हम गा रहे हैं तो सिर्फ यहाँ से गाना नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा है ना कि जिसको रोना ना आए ही फाटहूँ फूटहूँ नयन। यदि तुम्हारा हृदय नहीं पिघलता, पीर नहीं जागती, तो ऐसे तो हृदय का फट जाना अच्छा, जिन आंखों से आंसू ना बहे उसके तो नेत्रों का फूट जाना अच्छा। तो इसीलिए हमें क्रंदन करना है। हमें जैसे एक बच्चे की माँ खो जाती है, वो बच्चा ये नहीं देखता कितनी गाड़ियां आ रही हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो बस फोकस्ड है, मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। बस ऐसे ही एकांत में बैठ के हमें व्याकुल होना है। तो जब व्याकुल होकर हम पुकारेंगे, रोएंगे, एक स्थिति बनेगी, तो जब आप बाहर भी रहेंगे ना, वो अंदर ही अंदर वो चलता रहेगा। आप सैकड़ों से मिलेंगे, बात करेंगे, लेकिन आप अपनी पर्सनालिटी में रहेंगे। ये पर्सनालिटी को बनाने के लिए एकांत चाहिए। ये है कर्म संन्यास। फिर आप कर्मयोगी बनकर जो कुछ भी करना है कीजिए। जो अर्जुन कर रहा है, युद्ध कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसका केशव है बस, और कुछ नहीं।